पहले भर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया 144 नंबर 2 नंबर की खिड़की पर आएं, शादी का पंजीकरण कराने के लिए। दिया। वे नहीं आएंगे। सी रुओ रुओ। तुम कैसे? देखा, बस मैंने हल्का सा इशारा किया और उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। औरत होकर भी तुम सचमुच नाकाम रही। भियो के प्यार से छोटी सी जुकाम आसान। हाय, जल्दी शादी करनी है क्या? मैं चुन सकती हूं? मैं मानती हूँ। मैं 144 नंबर हूँ। चलो शादी करते हैं। ठीक है। मैंने तो एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसे सिर्फ एक बार देखा था। पूछूं, शादी कब है? मुझे जल्दी है। आधे महीने बाद। थोड़ा वक्त दो तैयारी के लिए। ठीक है, शादी की बातें तुम मत सोचो। बॉस वांग, आपका प्राइवेट जहाज तैयार है, कभी भी उड़ान भर सकता है। अच्छा, समझ गया। माफ करना, मुझे काम से अचानक बाहर जाना है। फिक्र मत करो, शादी से पहले मैं जरूर वापस आऊंगा। हाँ, ठीक है। बच्चों, पापा आ गए। ये छिंग निंग बहन है, अब से हमारे घर की छोटी राजकुमारी होगी। तुम लोग इसकी अच्छे से देखभाल करना। बहन गुड़िया जैसी लगती है, बड़ी होकर मैं इससे शादी करूंगा। चिंग निंग बहन, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी। अच्छा। चूंकि तुम सबको छिंग निंग बहन पसंद है, तो जब बहन की 22 साल की उम्र होगी, तुम में से एक को चुन लेंगी दूल्हा बनाने के लिए, ठीक है? ठीक है। सावधान। रुओ। रुओ को बुखार है, हम उसकी देखभाल में लगे हैं। तुमने अभी तक तय नहीं किया था कि किसे चुनना है ना? अब मौका गया। अगले साल का इंतजार कर लो। अगले साल का इंतजार मत करो, कुछ और साल इंतजार करो, उसे सोचने दो। नहीं चाहिए। मैं चुनाव नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। क्या? ईर्ष्या की भी एक सीमा होती है। शादी का सर्टिफिकेट तक जाली बनाया। क्या तुम बच्चे हो? रुओ ने हमारी जान बचाई थी। हम सिर्फ उसकी थोड़ी देखभाल करते हैं। हमारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्या तुम समझदार नहीं बन सकती? कौन नहीं जानता कि तुम लिन परिवार की हो? पूरे यूनचेंग में कौन तुमसे शादी करने की हिम्मत करेगा? तुम चाहे शादी का सर्टिफिकेट फाड़ दो, शादी का रिश्ता फिर भी कायम रहेगा। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी में आने के लिए आपका स्वागत है। पकड़ो और छोड़ो के खेल बहुत खेलोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं नहीं खेला। ठीक है, तुम नहीं खेल रहे। हमें झूठ बोलना सीख गए हो। मैं देखूंगा 2 हफ्ते बाद तुम इस झूठ को कैसे सही साबित करोगे। रुओ का फोन। भैया, हवायु भैया, जिंगटोंग भैया, आप लोग कहाँ गायब हो गए? मैं बहुत महसूस कर रही हूँ। रुओ डरो मत, हम अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। रुओ घबराओ मत, हम अभी वापस आ रहे हैं। रुओ
बात मानो। आप लोग। कार दुर्घटना के बाद उनका दिल धीरे धीरे सी वोल्वो की तरफ झुक गया। रोरो की टकने में मोच आ गई है, तुम खुद वापस आने का रास्ता ढूंढो। मैं सी वोल्वो को सिर्फ तकने में मोच आई है। वे जल्दी जल्दी चले गए, मुझे अकेला छोड़कर सुनसान पहाड़ी इलाके में। दूसरे भैया, मुझे बुखार लग रहा है, क्या मुझे अस्पताल ले जा सकते हो? कल तो ठीक थी ना। हाउ वायु जल्दी करो। अरे रो मनोरंजन पार्क जाने का इंतजार कर रही है, थोड़ा पानी पी लो। रो ने बस यूं ही कहा कि मनोरंजन पार्क जाना है। उन्होंने 40 डिग्री बुखार से पीड़ित मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे बचाओ। रो सी वोल्वो और मैं एक साथ पानी में गिर गए। उन्होंने भी उसे बचाना चुना। अब सगाई टूट गई है। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। रो को सर्दी ठीक होने की बधाई। तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ठीक समय पर आ गए। रो बीमार है, बीमारी ठीक नहीं हुई। तुम्हारा कमरा हम तीनों के पास है, हमें देखभाल करने में आसानी होगी। तुम्हारा सामान मैंने किसी को भेजकर अतिथि कमरे में रखवा दिया है। क्या? किंगनिंग दीदी, सारा दोष मेरी बीमारी का है। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं अभी चली जाती हूँ। हिलना मत, ये लिन परिवार है, यहाँ हमारा कहा चलता है। याद है पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें ये कार पसंद है, मैंने खरीद ली, तुम्हें देता हूँ। शुक्रिया चेंगशुआन भैया। लो, ये मैंने नानफू मंदिर से मंगवाया है। हमारे सर्कल में सब कहते हैं कि ये बहुत असरदार है। मैं अपनी शांति और खुशकिस्मती तुम्हें दे रहा हूँ। हाउ यू भैया, तुम बहुत अच्छे हो। लो, नवीनतम डिजाइन की हार तुम्हारे लिए। शुक्रिया जिंगटोंग भैया, आप तीनों मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं समझ नहीं पा रही, अब क्या करूं? अरे हाँ किंगनिंग दीदी, कल तुम्हारा जन्मदिन था ना, भैयाओं ने तुम्हारे लिए क्या तैयारी की? रो कल बीमार थी, तुम्हारे जन्मदिन की बात मैं भूल गया। अगली बार पूरा कर दूंगा। जरूरत नहीं, देर से आया तोहफा, अब कोई मतलब नहीं रह गया। किंगनिंग, कल ही तुमने झूठ बोला कि शादी कर रही हो, आज फिर इशारों में कह रही हो कि तोहफा नहीं चाहिए। तुम किससे नखरे दिखा रही हो? ठीक है, तुमने कहा नहीं चाहिए, बाद में पछताना मत। चिंता मत करो, मुझे पछतावा नहीं होगा। शेन किंगनिंग, तुम फिर क्या शोर मचा रही हो? श्रीमान श्रीमती, आप लौट आए। मैं रसोई में मदद करने चाहती हूँ। अरे रसोई में लियू माँ है, आराम से खाना खाओ, जुकाम अभी ठीक हुआ है, ज्यादा सब्जियां खाओ और तुम्हारा पसंदीदा मिर्च मांस की सब्जी। किंगनिंग, कल आखिर तुमने किससे शादी करने का फैसला किया? ये शादी की जगह मैंने देख ली है, बस बड़ी पार्टी का इंतजार है। मैं क्या शादी की अंगूठी के लिए ये ठीक रहेगी? अगर पसंद नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा चुनने ले चलती हूँ। मेरी शादी तय हो चुकी है, हम अगले पखवाड़े विवाह करेंगे। देखो, यह मेरी मंगेतर की अंगूठी है, मुझे बहुत पसंद है। बस करो, हमारे सामने तो चल जाता था, माँ पापा के सामने भी झूठ बोलने की हिम्मत। किंगनिंग, ये छूटे को पकड़ने का खेल बार बार खेलोगी तो फंस जाओगी। याद रखो, तुम्हारी दराज में एक प्रेम पत्र भी है। तो किंगनिंग, तुमने पहले ही तय कर लिया था किससे शादी करनी है? उन तीनों में से वाकई एक है जिसे मैं चाहती हूँ। यह तस्वीर तुमने इंटरनेट से ली है ना? मैंने पत्रिका में देखा है, यह हीरा दुनिया में सिर्फ एक ही है, बेशकीमती। मिस लिन, तुमने कैसे बड़े आदमी से शादी कर ली? यह हीरा इतना कीमती है, लगता है मेरे मंगेतर की हैसियत आम नहीं है। तो ये सच में झूठ था? लगता है हमने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है, झूठ बिना सोचे समझे बोलती हो। सुपाया, संभल के, संभल के। यह क्या हुआ? तुमने जानबूझकर किया? मिस किंगनिंग, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मैंने तुम्हें गर्म सूप डाल दिया, लेकिन तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। किंगनिंग दीदी, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा स्वाभिमान भी है। मैं तुम्हें हम पर बदनामी करने नहीं दूंगी माँ। चलो हम चलते हैं। शेन किंगनिंग, लियू माँ मेहनत से काम करती है, उनसे सूप गिर गया, लेकिन तुम कि उन्हें जानबूझकर। क्या तुम अपनी बड़ी बीवी वाली अदाएं थोड़ी कम नहीं कर सकती? इतनी जिद्दी मत बनो। हाँ किंगनिंग, लियू माँ और रोर वो दोनों अच्छे इंसान हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि वे जानबूझकर कर रहे थे? भले ही जानबूझकर हो, सिर्फ एक कटोरी सूप था, तुमने उन्हें निकाल बाहर किया। अपने आप पर गौर करो। चोट लग गई? इतनी लापरवाही कैसे? मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा छिल गया है। लाओ। नहीं,
अस्पताल जाकर घाव साफ करवाना होगा। चलो। मैं सच में ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चिल्ला है। तुम लोग बहुत घबरा रहे हो। अगर देर से अस्पताल जाएंगे तो यह घाव भरने लगेगा। किंग निंग, ये आइडिया काम नहीं करेगा। तुम हमारे दिल की धड़कन हो। अगर तुम्हारा बाल भी बांका हो जाए तो हमें दर्द होगा। हाँ, बिल्कुल सही। आज से किचन का इलाका शेन क्विंगनिंग, प्रवेश वर्जित। ठीक है, मैं समझ गया। आओ, क्या तुम इसे इस्तेमाल करना जानते हो? आओ, मुझे दिखाओ। चोट इतनी गंभीर कैसे लगी? जल्दी 112 पर कॉल करो। ठीक है। घाव पर पट्टी बांध दी गई है। ध्यान रखना पानी न लगे। धन्यवाद। क्विंग निंग, हमने अभी सीसीटीवी फुटेज देखा। लियो माँ ने जानबूझकर किया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। उन्हें रो का असली चेहरा दिखाऊंगा। अच्छे बच्चे, अब से शादी हो गई जैसी बातें मत कहना। अंकल, आंटी, मैं जिद नहीं कर रहा। मेरी सच में शादी हो गई है। यह जेट पेंडेंट लिन परिवार का है। भावी बहू के लिए पारिवारिक विरासत। आप इसे वापस ले लें। और यह कार्ड, इसमें मेरे इन सालों की बचत है। इसे आपके पालन पोषण के एहसान का बदला समझ लें। तुम यह बच्चा कैसा? क्या सच में तुम्हारी शादी हो गई है? हमारे तीनों बेटों के भाग्य में नहीं था। हमें माफ कर देना। हेलो क्विंगनिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक गाउन डिजाइन किया है। शायद तुम्हारे घर पहुंच गया होगा। तुम गाउन भी डिजाइन करते हो? थोड़ा बहुत। वांग परिवार का नियम है अपनी औरत को खुद प्यार करना। मुझे शुक्रिया। फिर तुम जल्दी लौट आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखो जल्दी, मैं यह गाउन पहनकर अच्छी लग रही हूँ? चेंग जुआन भैया, हाउ यू भैया, जिंग टोंग भैया, देखो तो, मैं यह गाउन पहनकर अच्छी लग रही हूँ? सी रुओ, यह मेरा गाउन है। तुम्हें इसे पहनने की इजाजत दी? हाँ? मैं क्या तुम नहीं जानती बिना पूछे लेना चोरी है? उतारो। मुझे नहीं पता था यह तुम्हारी चीज है। मैंने सिर्फ देखा कि सुंदर है तो पहनकर देख लिया। क्विंग निंग दीदी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। गुस्सा मत होना। बकवास बंद करो। उतारो, मुझे वापस दो। मैंने कभी इतना सुंदर गाउन नहीं पहना। यह वैसा ही गाउन है जैसा मेरे सपनों में था। क्विंग निंग दीदी, वैसे भी तुम तो अब शादी नहीं कर रही। क्या तुम यह गाउन मुझे दे सकती हो? मैंने कहा था मेरी जल्द ही शादी होने वाली है। यह मेरा वैवाहिक गाउन है। तुम्हें दे दूं। तुम इस लायक हो। अब तू इसे उतार दे। माफ करना किंगनिंग दीदी, माफ करना। बस कर, ये सिर्फ एक गाउन है। असली शादी तो होनी नहीं है। तूने खरीद कर हमें बेवकूफ बनाया। अब तो नाटक में डूब गई है। किंगनिंग, तू तो बस हमें ईर्ष्या दिलाना चाहती है। ये तरकीब मैंने पहले ही कहा था। बंद कर ये नाटक। ये सिर्फ एक नाटक का साजो सामान है। रो को पसंद है तो दे दे। कितने पैसे हैं मैं चुका दूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, यह कोई सामान नहीं है। यह मेरे पति ने मेरे लिए डिजाइन किया हुआ मेरा शादी का जोड़ा है। मेरे लिए इसका बहुत महत्व है। सी रो, आखिरी बार कह रही हूँ। अभी तुरंत इसे उतार कर मुझे वापस कर दे। शेन किंगनिंग, तेरे पति हम तीनों में से ही कोई हो सकते हैं। किसी और को पति मत कह, नाटक में भी नहीं। ठीक है, झगड़ा मत करो। ज्यादा से ज्यादा मैं अभी कपड़े उतार देती हूँ। किंगनिंग, रो ने तो बस तेरा गाउन ट्राई किया था। इतना बड़ा झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? माफ करना किंगनिंग दीदी, उतारते समय गलती से फाड़ दिया। साफ दिख रहा है तूने ही काटा है। किंगनिंग दीदी, इस गाउन की कीमत क्या है? मैं चुका सकती हूँ। बस कर, बस एक फटा हुआ गाउन है। तू कहती है ये तेरे मंगेतर ने तेरे लिए खास बनवाया था। ठीक है, अभी फोन करो। कितने पैसे हैं मैं चुकाती हूँ। ठीक है। पिया, क्या किंगनिंग सच में शादीशुदा है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। ओह, लगभग लगा कि किंगनिंग ने सच में शादी कर ली। क्या हुआ? एक्टर ठीक से नहीं मिला, कांटेक्ट नहीं हुआ, बहुत शोर मचाया, कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा तू कुछ नया करेगी। अरे छोड़ो भी, हम हर कोई तुझे 10 लाख देते हैं। मान लेते हैं कि हमने ये फटा गाउन खरीद लिया। चलो रो, तेरे लिए नए कपड़े लेते हैं। जो चाहे वो ले लेना। मीटिंग में हूं, जरूरी हो तो मैसेज करो।
मैं नया बनवाकर भिजवा दूंगा। हे भगवान, यह क्या हुआ? यह किसने काटा? बीबी जी, ये सी रोर ने काटा था। वो अभी यह क्या बात हुई? मुझे न्यू वहां पर तरस आता था। वो विवाह और बचा के लिए हैं, इसलिए घर में रहने दिया। सोचा नहीं था कि वे कृतज्ञ तो दूर किंग निंग को परेशान करेंगे। मैनेजर, तुरंत उन्हें निकाल दो। जी साहब। किंग निंग, चिंता मत करो। जब तक हम हैं, तुम्हें फिर कष्ट नहीं होने देंगे। शुक्रिया। मास्टर, कृपया इस कपड़े को ठीक कर दीजिए। कितना भी खर्चा हो, मैं दूंगा। यह मुझे ने खुद मेरे लिए डिजाइन किया था। इसे ठीक करना ही है। ये कपड़ा अच्छा है, देखता हूँ। ठीक है, फिर आपकी मेहरबानी। माफ कीजिए, इस कपड़े की बुनावट पूरी तरह कट चुकी है। वाकई माफी चाहता हूं, खेद है। सी रुओ रुओ, तुम सिर्फ ऐसे घटिया तरीकों से ही अपनी मौजूदगी साबित कर सकती हो। शेन किंग नहीं, क्या तुम रू को बर्दाश्त नहीं कर सकती? बस एक फटा गाउन था, पैसे वापस मिले। क्या तुम्हें उसे भगाना ही है? जो सोचना है सोचो। अरे ये क्या रवैया है? अभी जाकर रू से माफी मांगो। सुन रहे हो? माफी? मैं उससे माफी क्यों मांगू? उसने मेरा गाउन बर्बाद किया, पहली गलती उसी की है। बकवास बंद करो, चलो माफी मांगने। मुझे छोड़ो। मैंने कहा था 10 दिन बाद लिन परिवार से पूरी तरह जा रही हूँ। आज के बाद तुमसे कोई लेना देना नहीं। अभी मेरे कमरे से तुरंत निकल जाओ। बाहर निकलो। शेन किंग, नाटक बंद करो। ऐसे ढोंग हमने बहुत देखे हैं। जो चाहे सोचो। बॉस लिन कंपनी के इस नए ज्वेलरी कलेक्शन का नाम है रुओ रुओ। रू एक खास इंसान है। वे मेरी जिंदगी में आई, जिससे मैं बेहद खुश हूं। हास्यास्पद। इस गोल्डन ड्रैगन अवार्ड की उन्हें मंच पर बुलाते हैं। हाउ यू? बहुत बढ़िया। ये अवार्ड पाकर यहां मैं एक खास इंसान को धन्यवाद देना चाहूंगा। सी रुओ, शुक्रिया। सी रुओ, ये ट्रॉफी। शेन किंग निंग, टीवी देखकर मजा आया? लिन परिवार से दूर जाकर भी मैं बहुत अच्छी हूं। माफ कीजिएगा, आप निराश हुए। आ गई। मिस शेन, मैं बॉस वांग की असिस्टेंट शाओ झांग हूं। बॉस वांग ने मुझे आपके लिए कुछ चीजें भेजी है। ये लीजिए। ये तैयार शादी का घर है और ये शादी की कार। बॉस वांग कहते हैं आपको जो पसंद आए वही ले जाइए। ये एव देश के टॉप वर्कशॉप में आपके लिए बनाए गए खास ज्वेल्स हैं। दुनिया में सिर्फ यही एक सेट है और ये 88,80,000 का शगुन। ये सब चीजें देख ली ना? ये सब बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। मेरी नजरों में तो आप ही अनमोल हो। दूसरों के पास जो है मेरी बीवी के पास भी होना चाहिए, और जो दूसरों के पास नहीं मेरी बीवी को 10 गुना 100 गुना मिलना चाहिए। मोजे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। शुक्रिया। रख दो। किंगनिंग जी, खुशखबरी। आपने जो पेंडेंट ढूंढने को कहा था उसका कुछ सुराग मिला है। इस नीलामी में मां बाप की यादगार चीज है, मुझे जरूर हासिल करनी है। रुओ, जो पसंद आए हाथ उठा देना। आज रात बस तुम्हारी खुशी चाहिए। हाउ यू भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लिन परिवार के 3 बड़े साहब सी रुओ के लिए कितने अच्छे हैं। सोचा नहीं था, असली फीनिक्स को छोड़ नौकरानी की बेटी को इतना प्यार। लिन परिवार की इज्जत उन्होंने ही तो डुबो दी। किसने सोचा था उस वक्त वे शेन किंगनिंग की हर बात मानते थे। सबको लगता था शेन किंगनिंग लिन परिवार की बहू बनकर रहेगी। दोस्तों, अगली नीलामी की चीज तांगसोंग युग की है। यही है, मां बाप का प्यार का पेंडेंट आखिरकार मिल गया। शुरुआती बोली 50 लाख, अब 55 लाख, 60 लाख। 70 लाख। लगता है शेन किंगनिंग को इस पेंडेंट से बहुत लगाव है।
यह पेंडेंट कितना सुंदर है, पता नहीं मेरे गले में कैसा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए खरीद लेता हूं। 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ तक पहुंच गई बोली। 2.5 करोड़। 3 करोड़। श्रीमान लिन जिंगटोंग, 3 करोड़ की बोली लगी है। कोई और बोली? उन्हें पता है इस पेंडेंट का मेरे लिए क्या मतलब है, फिर भी। माँ, पापा, माफ करना, मैं नाकाम रही, बचा नहीं पाई। आपकी यह यादगार। किंगनिंग, दुखी मत हो। पेंडेंट की तस्वीर मैंने बनवा ली है। मिलकर ढूंढेंगे, जरूर मिल जाएगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर रहूंगा। धन्यवाद। नहीं, यह जेड पेंडेंट किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। पहले तुमने कहा था कि कोई होप को ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता है। तुमने कहा था ये तुम्हारे मंगेतर के लिए गिफ्ट है, बिकाऊ नहीं। बेच दो, उसे इसकी परवाह नहीं। इतना काफी होना चाहिए। 3 करोड़ पहली बार। 50 लाख। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? चेंगिज़वान भैया, क्या किंगनिंग दीदी, मुझसे कोई शिकायत है? हमेशा मुझ पर निशाना साधती हैं। दोस्तों, मैं स्वर्गीय दीपक जलाना चाहता हूं। अरे बाप रे, स्वर्गीय दीपक। बॉस लिन बहुत जबरदस्त हैं। चेंगिज़वान भैया, यह जेड पेंडेंट आपने मेरे लिए खरीदा, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं चाहती हूँ आप खुद मुझे पहनाएं। भैया, क्या आप रोरुओ को ये पेंडेंट पहनाने का मौका मुझे दे सकते हैं? भैया, मैं भी रोरुओ को पहनाना चाहता हूं। तो पहले का वादा सिर्फ एक मजाक था। अरे, माफ करना, मैंने इसे कैसे तोड़ दिया? रुओ, कृपया ये टुकड़े मुझे दे दो, तुम्हारे लिए शायद अहम न हो। तुम जो भी कीमत मांगो, मैं दूंगा। किंगनिंग दीदी, शुक्रिया, ये टुकड़े मुझे बहुत पसंद हैं। शुक्रिया इन्हें उठाने के लिए। रुओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, यह पेंडेंट मुझे लौटा दो। यह मेरे माता पिता की एकमात्र निशानी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, लो। नहीं। शेन किंगनिंग, तुम्हारी यह हालत एक बेसहारा कुत्ते जैसी लग रही है। शेन किंगनिंग, ताला में क्या कर रही हो? बाहर आओ। क्या? वह पेंडेंट ढूंढ रही हूँ जो तुम्हारे दिलदार ने तोड़कर फेंक दिया। वह मेरे माता पिता की निशानी थी। निशानी? माफ करना किंगनिंग, मुझे पता नहीं था। वो तुम्हारे माता पिता की निशानी थी, मैं भूल गया। सर्दी लग जाएगी, मैं तुम्हें ले जाता हूं। मैं तुम्हें गर्म पानी से नहलाता हूं। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है, वो हमारा दिलदार नहीं है। हमारे दिल में सिर्फ तुम हो। सिर्फ मैं? अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होता, तो तुम मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरा दिन इंतजार क्यों करवाते? सिर्फ मैं? तो जब मुझे 40 डिग्री बुखार था, तुम सिरुओ को मेले में क्यों ले गए? अगर सिर्फ मैं होता, तो गर्म सूप गिरते वक्त तुमने बिना हिचकिचाहट सिरुओ को क्यों बचाया? अगर सिर्फ मैं होता, तो तुम सिरुओ को क्यों बर्दाश्त करते, जिसने बेरहमी से मेरी ड्रेस फाड़ दी और मेरा जेड पेंडेंट तोड़ दिया? क्या तुम्हें यह बात हास्यास्पद नहीं लगती? माँ, पापा, माफ करना, मैं तुम्हारी यादगार चीजों की रक्षा नहीं कर पाया। ये कौन है? ये किंगनिंग को क्यों पकड़े हुए हैं? डर मत, मैं हूं। तुम? मेरा सिर दर्द कर रहा है। रुओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? तुम वापस आ गए। मैं तो कुछ ही दिन गया था। तुम तो बहुत ताकतवर थे ना। खुद को इस हालत में कैसे ले आए? छोड़ो, बताना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा।
जल्दी से कपड़े उतारो। अरे मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ? शर्मा रहे हो? हम तो शादी कर चुके हैं। वैवाहिक समारोह भी होने वाला है। अभी शर्मा रहे हो तो फिर सुहागरात के दिन क्या करोगे? पत्नी। ठीक है, तंग नहीं करूंगा। जल्दी नहा लो, सर्दी दूर हो जाएगी। मैं पहले नहाता हूँ। मैं काम पर जा रहा हूं। किंग निंग, आगे से मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बहुत अच्छा, मैं चुन लिया गया। किंग निंग को कॉलेज में दाखिले की बधाई। शुक्रिया। आंखें खोलो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह ब्रेसलेट पसंद है? आगे से ये ब्रेसलेट हमेशा मेरी जगह तुम्हारे साथ रहेगी। शुक्रिया। किंग निंग, तुम क्या कर रही हो? तुम ये सब चीजें क्यों जला रही हो? मैंने कहा था मेरी शादी हो रही है। यह सब चीजें, मुझे डर है मेरे पति को गलतफहमी हो जाए। पति? क्या तुम उस अभिनेता की बात कर रही हो जो तुम्हें पकड़े हुए था? किंग निंग, मैं जानता हूं तुम जेड पेंडेंट की बात पर अभी भी नाराज हो। देखो, ये वही है जो हमने तुम्हारे लिए पूरे शहर में ढूंढा है। ऐसा ही एक जेड पेंडेंट। अब बस शरारत मत करो, ठीक है? नहीं चाहिए, यह मेरे माता पिता की याद नहीं है और यह मेरी निजी बात है। मैं आपका परेशान नहीं करूंगी। लिन परिवार के तीनों युवकों को परेशान करने की जरूरत नहीं। किंग निंग, बस करो। हमसे नाराजगी दिखाने के लिए तुमने इतना नाटक किया। तुम और कब तक ये हंगामा करोगी? हंगामा? मैं कोई हंगामा नहीं कर रही। कल सुबह 12 बजे मेरी शादी है। लिन जिंग टोंग, लिन चेंग जॉन, लिन हाउ यू तीनों सज्जनों को शादी में शामिल होने का निमंत्रण। किंग निंग, सच में नहीं होगी ना? ये कैसे हो सकता है? वो हमें इतना प्यार करती है, वो किसी और से कैसे शादी करेगी? हाँ, सही कहा। वो फिर से हमें डरा रही होगी। सुंदर है, बहुत खूबसूरत। सुंदर है, सुंदर है। किंग निंग, अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो याद रखना, हमारे पास वापस आना। रुको, आज किंग निंग की शादी है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शादी करने। रुको, आज किंग निंग की शादी है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ पापा, किंग निंग का शरारत करना तो छोड़ो, तुम सच में उसकी बकवास पर विश्वास करते हो? कैसी नाराजगी, कैसी शरारत? किंग निंग सच में शादी कर रही है। तुम लोग देख नहीं रहे? देखा, ये पोशाक सस्ती नहीं लगती। शेन किंग निंग, तुम खेलना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आज आखिर तुम्हें कौन लेने आएगा। अब तो 12 बज गए हैं। क्या हुआ? पिछली बार जिस अभिनेता ने तुम्हें गले लगाया था, वो आज तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? जल्दी से ये शादी का कपड़ा उतारो, यहां नाटक मत करो। शेन किंग निंग, तुमने ये सब हंगामा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम तीनों ने नाटक तैयार नहीं कर तुमसे शादी का पंजीकरण नहीं कराया। हम 3 अभी जाते हैं, एक चुन लो। तुम। चेंग जुआन भैया, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं पता क्या करूं। अगर माँ नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी। एक्सीडेंट? घबराओ मत, हम अभी आते हैं। रुको, आज किंग निंग का बड़ा दिन है। आज तुम यहाँ नहीं थे, कल बहुत पछताओगे। माँ पापा, किंग निंग हमारी है, कौन छीनने की हिम्मत करता है? तुम लोग उसके साथ नाटक मत करो। हम जब निपटा लेंगे रो का मामला, तो वो वापस आकर उससे शादी करेगा। तुम पछताओगे, कल जरूर पछताओगे। किंग निंग जी, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई, सड़क पर जाम था। कोई बात नहीं,
बेटा तुम्हें जरूर खुश रहना। जरूर रहूंगी। प्लीज। अरे माँ तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? बहुत दर्द है माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। रो कोई बात नहीं, लियो माँ ठीक होंगी। चलो। बहुत दर्द है माँ, चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर, किसी भी कीमत पर सबसे प्रोफेशनल टीम बुलवाओ। अरे बहुत दर्द हो रहा है। किंगनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। माँ तुम्हें जरूर डटे रहना है। रो चिंता मत करो, हम है ना। लियो माँ को कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने कुछ बहुत जरूरी खो दिया है। किंगनिंग। अंकल आंटी, आप लोग कैसे आ गए? हालांकि तुम हमारे लिन परिवार की बहू नहीं बनी, लेकिन तुम्हारे लिन अंकल और मेरे दिल में तुम पहले से ही हमारी बेटी हो। यह सब ठीक रहे का आशीर्वाद आने वाले दिनों में। तुम्हारी रक्षा करे, तुम हमेशा सुरक्षित और खुश रहो। जरूर रहेंगे। किंगनिंग, चलो हम चलते हैं। हाँ। किंगनिंग का फोन उठा ही नहीं, माँ पापा का भी नहीं। अभी चौराहे पर लगता है बारात की गाड़ी में किंगनिंग दिखी थी। पहले क्यों नहीं बताया? जिंगटोंग भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो? रो यहाँ बड़े भैया और दूसरे भैया तुम्हारे साथ हैं। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। रो लियो की माँ खतरे से बाहर आ गई है, लेकिन मेरे ऑफिस में कुछ काम बचा है, मैं भी पहले जा रहा हूँ। रो मुझे भी कुछ काम निपटाना है, काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? सबको काम है। कोई बात नहीं। हाउ यू भैया, भले ही मैं अकेली हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। पर समझ सकती हो तो ठीक है। अरे बहुत दर्द हो रहा है। चलो सब चले गए। क्या आज तीनों भाइयों को रोकने की बात नहीं थी? कौन चाहता था कि शेन किंगनिंग आज असली शादी कर रही है या नकली? अगर असली है तो वे पहुंच नहीं पाएंगे, अगर नकली है तो और भी अच्छा। शेन किंगनिंग ने उनके साथ ऐसा खेल खेला है, उनका रिश्ता जल्द ही टूट जाएगा। फिर जब वक्त आएगा, वो तीनों मर्द तुम्हारी बेटी की मर्जी के मुताबिक होंगे। बस ठीक है, मुझे यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं, और ये सजा सहने की भी नहीं। नहीं हो सकता, किंगनिंग कभी शादी नहीं करेगी। शेन किंगनिंग, बाहर आओ। किंगनिंग, तुम कहाँ हो? बस शादी की बात है ना, हम और इंतजार नहीं करेंगे। चलो अभी चलते हैं। मम्मी पापा, क्या तुम लोगों ने किंगनिंग को छुपा दिया है हमें पछताने के लिए? ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। किंगनिंग को और बिगाड़ना बंद करो। उसे किससे शादी करनी है, इसका जवाब अब देना ही होगा। बेवकूफ। पापा, आपने मार भी लिया, अब हमें बताइए वो कहाँ है? वो इधर ही है। किंगनिंग कहाँ है? तो फिर क्यों नहीं? खुद जाकर देखते हो। मम्मी पापा, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुमने जरूर एक्टर लगाए होंगे।
किंगनिंग वो इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। किंगनिंग हमसे बहुत प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। मुझे भी यकीन नहीं कि किंगनिंग शादी करेगी। चलो अभी उसे ढूंढते हैं, चलो। प्यारे, वे किंगनिंग के पीछे इतने जिद्दी क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है कि वे कुछ पागल हरकत करेंगे। किंगनिंग को मुश्किल से अपनी खुशी मिली है, अपनी खुशी पाई है। वे अपनी मूर्खता और घमंड की कीमत चुकाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो। किंगनिंग के पति की पहचान भी आम नहीं है। आज दावत में तुमने देखा ही होगा, वे सब टीवी पर दिखने वाले बड़े लोग थे। हम 3 अलग रास्तों से जाएंगे, फोन पर संपर्क में रहेंगे। किंगनिंग, क्या आप शादी में शामिल होने आए हैं? समारोह खत्म हो गया है। रात का खाना निजी एस्टेट में हो रहा है। कितनी शानदार जगह है। क्या ये पैसे देकर एक्टिंग की जगह है? मुझे तो पता भी नहीं था। चलो पहले अंदर देखते हैं, चलो। महोदय, ये एक निजी एस्टेट है, बिना निमंत्रण के अंदर नहीं आ सकते। हट जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं ले जाऊं। नहीं जा सकती। शांत हो जाओ। कृपया बताएं, यहाँ का मालिक कौन है? क्या आप बता सकते हैं? बस अंदर जाकर हमारे एस्टेट के मालिक को ढूंढना चाहते हैं। उनका नाम वांग है। यहाँ बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है। नहीं, ये किसी को ढूंढने की जगह है। कृपया चले जाए। वांग, क्या वो वांग अमीर आदमी है? क्या सोच रहे हो? वांग अमीर आदमी के पास उसके साथ एक्टिंग करने का समय कहाँ है? मेरे ख्याल से ज्यादा वांग परिवार का कोई रिश्तेदार होगा। जो भी हो, यहाँ शादी करवाने वाला यकीनन एक्टिंग नहीं कर रहा। लगता है किंगनिंग की सच में शादी हो गई है। 2 हफ्ते पहले उन्होंने सच में रजिस्ट्री करवा ली थी। किंगनिंग ने किसी और मर्द से शादी क्यों की? और वो भी एक ऐसा आदमी जिसे हमने कभी देखा तक नहीं। क्या हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। मुझे छोड़ो, मुझे उससे पूछना होगा। उन्हें अंदर आने दो, मुझे छोड़ो। किंगनिंग, मैं चुनाव नहीं करूंगी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ। शादी 2 हफ्ते बाद होगी। यह मेरी मंगेतर ने दिया है, मुझे बहुत पसंद है। तुम भी शादी नहीं कर रहे? क्या तुम यह मुझे दे सकते हो? मैंने कहा था हमारी शादी होने वाली है। यही तो मेरी शादी की पोशाक है, तुम्हें दे रही हूँ। तुम इसके लायक हो, अभी निकालो इसे। मैंने कहा था 10 दिन बाद मैं लिन परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आज से मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। अब तुरंत मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, निकलो। तो किंगनिंग ने पहले ही हमें जवाब दे दिया था। हम खुद ही जिद्दी थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। भैया, दादा, मैं तुम लोगों जैसा कायर नहीं हूं। किंगनिंग हमारी है, बिल्कुल हमारी है। मैं किसी को भी हमसे उसे छीनने नहीं दूंगा। क्या बात है? तुम पाजी, लिन परिवार की तहजीब आज देख ली। आप श्रीमान वैंग, हम सिर्फ किंगनिंग से मिलने आए हैं। वो जल्दबाजी में है, कृपया उसे हमें वापस कर दे। श्रीमान वैंग, आप जैसे शख्स को किसी की क्या कमी? लेकिन हमारे लिए सच में सिर्फ किंगनिंग ही है। वांग परिवार की परंपरा है एक जीवन में सिर्फ एक से शादी। हम किसी के साथ भी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। किंगनिंग एक वयस्क है। जब उन्होंने मुझसे शादी की, वह पूरी तरह होश में थी। वह मुझसे प्यार करती है। और तो और
तुम लोगों के लिए भी वह अनिवार्य नहीं है। जिंग एक्सयूएन भैया, हाउ आर यू भैया? जिंग टोंग भैया, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? रो तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम लोगों की चिंता थी। किंग निंग दीदी, सच में शादी कर ली? कितने हैंडसम हैं। कैसे वर्षन किंग निंग, ठुकराई जाने के बाद भी इतने शानदार आदमी को पा लेती है। रो तुम पहले जाओ और लियू माँ की देखभाल करो। हमारे लिए सिर्फ किंग नहीं है, हमें रो पसंद नहीं, उसके प्रति सिर्फ शुक्रगुजार और देखभाल की भावना है और किससे शादी करके जीवन बिताना है, ये हम खुद अच्छी तरह जानते हैं। छे, मैंने इतनी मेहनत की और तुम शुक्रिया कहकर टाल दोगे? मुझे तो चाहिए लिन परिवार की सारी संपत्ति। मुझे पता है मैं तुम्हारे दिल में कभी भी किंग दीदी जैसी नहीं बन सकती, लेकिन भैयाओं चिंता मत करो, मुझे तुम लोग पसंद हैं, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बस किंग निंग शादीशुदा है। क्या वह तुम्हें चुनेगी या सबको चाहेगी? नहीं, किंग निंग क्या सच में सबको चाहेगी? किंग ने कभी किसी को पसंद करने की बात नहीं कही थी। फूट डालो, जो भी हो, मैं ही किंग निंग का पति हूं। अभी किंग निंग किसे पसंद करती है? क्या उनसे पूछने जाऊं? मैं मानती हूँ मैं उन्हें पसंद करती थी और जानती थी कि उन तीनों में से एक मेरा पति बनेगा, लेकिन मेरी पसंद उनके बार बार सिर रो की तरफ झुकाव से खत्म हो गई। अब मुझे पूरा यकीन है आगे की जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। मुझे तुम पर यकीन है, मैं ही तुम्हारा पति हूं। प्यारे, उसने किसी और के साथ वही हरकत की। उठो। स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी उठो। उठना नहीं चाहता, थोड़ी और सोने दो। ठीक है। बिल्कुल नहीं। अरे किंग निंग, मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। कल रात इतनी मेहनत की, थोड़ा और सो लेते। हम ही तो सबसे करीब थे, फिर भी उसने किसी और के साथ इतना करीबी रिश्ता बनाया। किंग निंग, उससे तलाक ले लो, हमारे साथ घर चलो, मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं हम तीनों के बीच। आखिर तुम किसे चुनोगी? सूप आ गया, ध्यान से। यह क्या हुआ? तुम तीनों, मैं किसी को नहीं चुनूंगी। तुमने देख लिया होगा मैं शादीशुदा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, नहीं कोई नाटक कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं लौटूंगी, मैंने शादी कर ली है और मेरे भविष्य में तुम नहीं होगे। क्यों? मुझे लगता है मैंने साफ कह दिया है। पहले तो हम में से किसी एक को पसंद करती थी। पसंद करना क्या इतनी आसानी से छोड़ देने की चीज है? लेकिन हम तो इतने सालों से तुम्हें पसंद करते आए हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पसंद करने की बात मत कहो, स्वीकार करो। तुम सिर्फ छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हारे पास अब कोई और है। संयोग से मैं भी। हमारा भविष्य बेहतर होगा, है ना भैया? बहन, चलो गेंद से खेलते हैं। उसे बहन मत कहो। बहन मेरी है। नहीं, बहन जिंगटोंग की है। ठीक है, झगड़ा मत करो। अब से मुझे बहन मत कहना, सीधे मेरा नाम बुलाओ, नाम ही सबसे अलग होता है। अब से मैं भी तुम्हारा नाम लूंगी, जिंगटोंग। तुम सबका नाम मेरे दिल में है, अनोखा। नहीं, हम जिद्दी नहीं हैं। हमने तुमसे कई बार कहा, हम सच में तुमसे प्यार करते हैं। ज्यादा बातें बेकार हैं, बस इतना ही। जिंग शुआन भैया, हाउ यू भैया? जिंगटोंग भैया, चलो घर चलते हैं।
किंगनिंग। मैं चाहती हूं कि तुम कभी मजबूर न हो। दुख हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमेशा? हाँ। कोई हमेशा का वादा नहीं कर सकता। मेरे भैया नहीं कर सके, मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ जब हमारे बीच दूरियां आएं, तब भी प्यार करने की कोशिश करूंगी। सर मैडम, नाश्ता तैयार है। किंगनिंग, चलो पहले नाश्ता करते हैं। हाँ। मिस शेन को बहुत ईर्ष्या होती है बॉस वांग से शादी करके। 3 जन्मों की मेहनत बच गई। मेरी जगह होती, मैं भी पालक माता पिता छोड़कर अमीर घर में शादी कर लेती। अमीर घर की बहू बनना आसान नहीं। तुमने टीवी में नहीं देखा? अमीर घर में शादी से पहले एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तलाक हो तो खाली हाथ निकलना पड़ता है। पता नहीं बॉस वांग को उसमें क्या दिखा, जाहिर है उसके चेहरे के कारण। मिस शेन का चेहरा बिल्कुल वैसा ही। इन अमीर घरों में सच्चा प्यार कहाँ होता है? ठीक है, बस बात बंद करो और काम पर लग जाओ। मुझे, तुमने मुझे बुलाया? किंगनिंग, आओ बैठो। लो। ये लो, शादी से पहले की संपत्ति का समझौता। किंगनिंग, देखो, हमारा वांग परिवार एक सदियों पुराना बड़ा परिवार है। हमारी परंपरा के अनुसार नवविवाहित जोड़ों को शादी से पहले संपत्ति का समझौता करना होता है, ताकि दोनों पक्षों की संपत्ति सुरक्षित रहे। तुम्हें पता है, हमने जल्दबाजी में शादी कर ली, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए। मैं समझती हूँ। काले अक्षर सफेद कागज पर पहले से लिख लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अनावश्यक परेशानी न हो। किंगनिंग, क्या तुम इसमें लिखी बातें देखोगी भी नहीं? जरूरत नहीं। वांग परिवार की संपत्ति तुमने खुद बनाई है। मैं, शेन किंगनिंग, कभी किसी की चीज पर नजर नहीं रखती। किंगनिंग, शायद तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें क्या साइन करवाने जा रहा हूँ? शादी से पहले संपत्ति का समझौता ना? चिंता मत करो, भले ही भविष्य में हमारे रिश्ते में कोई बदलाव आ जाए, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। खुद देखो। शादी से पहले की संपत्ति की सूची। इस पर मेरी सारी चलाचल संपत्ति है। पुराने सिक्के, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, कमर्शियल बिल्डिंग्स, 100 अरब से ज्यादा। पता था वांग मुझे की कीमत ज्यादा है, लेकिन सोचा नहीं था इतनी ज्यादा। ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये सब तुम्हारी शादी से पहले की संपत्ति है। वांग परिवार का नियम है, संपत्ति शादी से पहले या बाद की नहीं होती। शादी के दौरान जो गलत करेगा वह खाली हाथ जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर तुम कभी पाओ कि मेरा दिल बदल गया है, तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। अरे नहीं, इस जमाने में भी ऐसी सख्त परवरिश होती है। किंगनिंग, क्या अब तुम उस हमेशा पर विश्वास करती हो जो मैंने कहा था? वांग मोजे, अगर उस दिन वह व्यक्ति मैं नहीं होती, तो क्या तुम किसी को भी बस शादी के लिए चुन लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता, तुम्हारे मेरे साथ शादी करने का। तुम जानती हो, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। वो सब मायने नहीं रखता, बशर्ते नतीजा अच्छा हो। ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? तुम्हें क्यों चुना? क्या पहली नजर में प्यार हो गया था? मुझे यकीन नहीं है। मेरे साथ आओ। पीछे देखो, यहां वो सब कुछ है जो तुम जानना चाहती हो। पता नहीं बॉस वांग को उसमें क्या दिखा, बेशक उसके चेहरे की वजह से। मिस शेन का वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही। यह मैं हूं। हाँ, वांग परिवार में साथी का चुनाव हमेशा सख्त होता है। एक बार पहली नजर में प्यार, उसका क्या मतलब? पहली मुलाकात मैं भी स्वीकार नहीं करता। मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन बार बार मिलने के बाद मुझे मानना पड़ा,
सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? आखिर कितनी बार मिले तब तक साथ रह सके? असल में मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे आसपास हमेशा 3 बचपन के दोस्त थे। तुम उनकी तरफ देखती थी, छुपा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इजहार छोड़ दिया। धीरे चलाओ। खैर, 99 मुलाकात पर मैंने तुम्हें रोक लिया और शादी का प्रस्ताव रखा। मुझे पता नहीं था मैं इतने गहरे प्यार में था। मोजे, हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। तुम क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें किंग निंग की चीजें छूने दी? मेम साहब ने कहा है कमरे की सारी चीजें फेंक दो, एक भी न छोड़ो। ये किंग निंग की चीज नहीं है, भूल गए? ये कमरा तुमने सी रुओ रुओ को दे दिया था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सही समय पर आ गई। रुओ रुओ बीमार है, अभी तक ठीक नहीं हुई। तुम्हारा कमरा हम तीनों के पास है, ध्यान रखने में आसानी होगी। तुम्हारा सामान मैंने अतिथि कक्ष में रखवा दिया है, तुम सब साफ करो। हाँ चलो, किंग निंग का सामान ले चलते हैं। सब कुछ वापस ले आओ, सब कुछ पहले जैसा कर दो। यहाँ हमारी और किंग निंग की यादें भरी है। जब वो वापस आएगी और देखेगी कि ये जगह पहले जैसी हो गई है, तो उसका गुस्सा जरूर ठंडा हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। ये किंग निंग का कमरा है, ये इतना साधारण कैसे हो गया? क्या इस दौरान हमने सच में किंग निंग के साथ बुरा व्यवहार किया है? हालांकि वो तो हमारी छोटी राजकुमारी है। क्या हमने कई बार समझाया नहीं है? हम सिरू और रुओ के प्रति सिर्फ आभार और दया महसूस करते हैं, फिर भी वो ईर्ष्या क्यों करती है, यहां तक कि हमें छोड़कर चली जाती है? जिंगटोंग भैया, रुओ रुओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो हॉस्पिटल में लियू माँ की देखभाल करनी चाहिए थी। जिंगटोंग भैया, मेरी माँ अब ठीक हो गई है। मुझे बस आप लोगों की चिंता थी। उस दिन आप लोगों की हालत बहुत खराब थी। मैं यहाँ सिर्फ यह सुनिश्चित करने आई हूँ कि आप अच्छे से खाना खाएं और आराम करें। शरीर ठीक रहेगा, तभी किंगनिंग दीदी से माफी मांगने की ताकत मिलेगी। रुओ रुओ, ठीक है जिंगटोंग भैया, आप बस आराम करें, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। जिंगटोंग भैया, तैयार होने में देर नहीं लगेगी। बहुत दर्द हुआ। रुओ रुओ, तुम ठीक तो हो ना? रुओ रुओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इतनी लापरवाही कैसे हो गई? कुछ नहीं, मुझे डर था कि आप भूखे होंगे जल्दबाजी में। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। जिंगटोंग भैया, मैं दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जिंगशुआन भैया, हाउ यू भैया, आप लोग कैसे आ गए? मैं अभी खाना बना रही थी और गलती से हाथ काट लिया। इतनी लापरवाही कैसे? क्या हॉस्पिटल चले? नहीं, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। आप लोग पहले बैठ जाइए। हाँ जल्दी आओ जरा। किचन में खाना बनाते समय ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? पहले किचन में वो तो यूनिफॉर्म पहनती थी। आओ किंग निंग, ये तुम्हारा पसंदीदा होंग शाओ रो ब्राइड्स पोर्क है। माफ करना रुओ रुओ, मैं कोई बात नहीं जिंगशुआन भैया, मैं समझ सकी हूँ। आप लोग बस किंगनिंग दीदी को बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन क्विंगनिंग भी तो देखो। आप 3 इतने अच्छे आदमी उसे चाहते हैं, फिर भी वह किसी और से शादी कर बैठी। लेकिन क्विंगनिंग दीदी के प्रति तो बहुत अमीर लगते हैं ऐसे आदमी से शादी करके। कितनी सालों की मेहनत बच जाती होगी। बस करो, क्विंग निंग ऐसी नहीं है। माफ करना हाउ यू भैया, मैं ये नहीं कह रही कि क्विंगनिंग दीदी गरीब से नफरत करती हैं। मैं तो बस आपकी हिमायत कर रही थी। आप 3 इतने अच्छे आदमी उसे चाहते हैं, फिर भी वह हमेशा आपसे लड़ती रहती है। दरअसल क्विंग निंग को दोष नहीं दिया जा सकता, हम लोगों ने ही इस दौरान उसकी परवाह कम कर दी। क्या हुआ? पहले तो मैं कुछ बोल देती, ये लोग तुरंत आग बबूला हो जाते थे। आज तो ये लगातार शेन क्विंगनिंग का बचाव कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं शेन क्विंगनिंग को खोने के बाद फिर से ऐसा हुआ शेन क्विंगनिंग की अच्छाइयों का? नहीं, तो फिर मेरी इतने सालों की मेहनत का क्या? लगता है मुझे जल्दी कदम उठाना होगा। क्या रुओ रुओ हमेशा हमारे साथ ऐसी ही रहती है?
जिंगटोंग भैया, आपका पसंदीदा रोस्ट डक। नहीं, मैं हाल ही में वजन कम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, वजन कम कर रहे हैं तो भी सेहत का ध्यान रखना। आप चाहे मोटे हो या पतले, मेरे दिल में हमेशा सबसे परफेक्ट है। कितना चिकना पर है। तो फिर अगली बार मैं कम तेल डालूंगी। ठीक है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। जिंगटोंग भैया, मैं दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। हेलो आकियान, मेरे लिए किसी की जांच करो। सी रो रो, मुझे इस शख्स की जन्म से लेकर अब तक की सारी जानकारी चाहिए। जिंगटोंग भैया, क्या आप सो रहे हैं? क्या बात है? मेरे कमरे का गीजर खराब हो गया है, क्या मैं आपका इस्तेमाल कर सकती हूँ? ठीक है, इस्तेमाल करो। लिन जिंगटोंग, आज रात के बाद तुम मेरे आदमी बन जाओगे। कितनी गर्मी है, क्या एयर कंडीशन खराब हो गया? जिंगटोंग भैया, मैं नहा चुकी हूँ। शुक्रिया, जिंगटोंग भैया। आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? मैं देखती हूँ। मुझे मत छू, मत छू, मत छू। यह काम कर रहा है। दरअसल मुझे हमेशा से तुमसे कुछ कहना था। पास मत आओ। जिंगटोंग भैया, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ है, पास मत आओ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सदमे मत रहो। पास मत आओ। जिंगटोंग, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बोलो, किसने मुझे तुम्हारे जरिए दवा दिलवाई? किसने तुम्हें मुझे लुभाने भेजा? मैंने नहीं, मैं तो बस तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बताओ, तुम जिंगटोंग को ज्यादा पसंद करती हो या मुझे? तुम सिर्फ उसे ही क्यों लुभाती हो, मुझे नहीं? क्या मैं इतना आकर्षक नहीं हूं? नहीं, तुम बहुत आकर्षक हो। मैं तो बस तुम्हें खोने से डरती हूँ, इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना। हाउ यू भैया, मेरी बात मानो, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पसंद करती हो? दूसरा विकल्प। शायद तुम्हारे दिल में हम तीनों पहले से ही तुम्हारे शिकार बन चुके थे, है ना? बर्बाद हो गई। अगर इस बार तुम इतनी जल्दी न करती तो हम अब तक अंधेरे में ही रहते। सी रो रो, तुम्हें क्या हक है हम तीनों में से चुनने का? मैंने गलती कर दी, मत भूलो मैं तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। बस इस बार माफ कर दो। मुझे अब समझ आ रहा है किंगनिंग का तब का दर्द। तुम एक बुरी औरत हो। जान बचाने का एहसान तुम कितनी बार इस्तेमाल कर चुकी हो। तुम्हारी वजह से मैंने किंगनिंग खो दी। ये एक चाकू तुम्हारे कर्मों का फल है। धत तेरे की, वे मुझे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ऐसा कैसे हो गया? किंगनिंग सामने ही है, लेकिन बस देखते रहना पड़ रहा है। किंगनिंग को खोते हुए जब तुम अपने माता पिता की चीजें ढूंढ रही थी, तभी इतना ही दर्द, इतनी ही निराशा थी क्या? नमस्ते, कृपया ये शेन किंगनिंग को दे दीजिएगा। ठीक है। आज मौसम अच्छा है, चलो सैर करने चलते हैं। ये किंगनिंग की आवाज है। ठीक है साथी, मैं चाहता हूँ तुम्हारा पसंदीदा लबू कहीं है। तुम्हारा पसंदीदा लबू। हाँ, मैडम, एक सज्जन ने कहा आपके लिए है। धन्यवाद। माफ करना, ये क्षतिपूर्ति है। अगर फिर से मौका मिले, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता की यादगार चीज बचा लेता। आगे तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। किसने भेजा? अब महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ गुलाब अच्छे खिले हैं, चलो कुछ तोड़ लाते हैं, फूलदान में रखने के लिए। अच्छा, किंगनिंग, मैं सिर्फ इस तरह से ही तुमसे माफी मांग सकता हूं। बस पहला हिस्सा सच था, दूसरा हिस्सा झूठ। पर जब तक तुम खुश हो, मैं तैयार हूं।
जिंग टोंग, तुम्हारी मांगी सीरो और वो की जानकारी मैंने तुम्हारे ईमेल पर भेज दी है। ठीक है, मेहनत के लिए शुक्रिया। घाव गहरा नहीं है, कुछ देर तक ज्यादा हरकत न करो और पानी भी न लगने दो। कुछ दिन आराम से ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। चेंग XUAN भैया, हाउ आर यू भैया? तुम दोनों का शुक्रिया मुझे यहाँ रखने के लिए। चूंकि ठीक है तो चलो। चलो, कहाँ जाए? क्या तुम लोग मुझे नहीं चाहते? तुम यही रहो, किंगनिंग को बुरा लगेगा। छी, फिर वही शेंकिंग नहीं चला गया, फिर भी मेरे साथ लड़ता है। मैं जानता हूँ गलती हो गई, मैं बस तुम्हें खोने के डर से लालच में आ गया। तुम लोग बहुत चमकदार हो, जैसे धूप मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाए। क्या ये भी हमारी गलती है? जिंगटोंग भैया, तुम लौट आए। तुम कल रात भर नहीं आए, मैं तुम्हारी चिंता से मर गया। तुम पहले अपनी चिंता करो। क्या? ये 2 हादसे, मुझे एक सही वजह बताओ। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। 2 साल पहले का हादसा, ड्राइवर अचानक विदेश चला गया, गायब। क्यों 2 साल बाद? तुम्हारी माँ का हादसा हुआ क्योंकि तुम लोग पहले से जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता। जिंगटोंग भैया, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? मैं और माँ सिर्फ नौकरानियां हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जानबूझकर ड्राइवर को रिश्वत देकर नशे में गाड़ी चलवाई, लेकिन खतरे के वक्त हमारी जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया। तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तो सच में मूर्ख थे। अगर इस बार तुम खुद जल्दबाजी नहीं करती, अपनी माँ से ऐसी हादसा नहीं करवाती, तो हम तुम्हारा असली चेहरा कभी नहीं देख पाते। नहीं चेंगशुआन भैया। चले जाओ। हाउ यू भैया? मैंने नहीं किया, मुझे पता चल गया। क्या यह शेन किंगनिंग है? शेन किंगनिंग हमेशा से मुझे पसंद नहीं करती। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? चुप रहो। तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या किया, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है। अगर शेन किंगनिंग पर एक और बात की, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो। सी रुओरुओ, तुमने इतने बुरे काम किए हैं, मैं तुम्हें कभी अच्छा नहीं होने दूंगा। जितना दुख किंगनिंग ने झेला है, मैं तुम्हें हर एक चखाऊंगा। दूसरे युवराज गर्म पानी ले आया। ध्यान रखना, मारना मत, चिंता मत करो। नहीं, नहीं। लेकिन ये सामान्य नमकीन पानी इतना ही काफी है। तो तुम सब मजाक कर रहे थे? सच में। उस समय किंगनिंग ने कैसे सहा होगा? हमने तो उसे बचपन से लाड से पाला था। जब से तुम सी रुओरुओ आई हो, किंगनिंग ने छुपे और खुले इतना दुख झेला। मेरी भी गलती है, मैंने उस हादसे की गहराई से जांच नहीं की। मेरी भी गलती है। इतने साल अभिनय किया, एक औरत ने मुझे इतना बेवकूफ बनाया। अब पछताने से क्या फायदा? अगर हम इतना सहन नहीं करते, सी रुओरुओ, उसकी इतनी हिम्मत कहां से आती? हम ही तो असली दोषी है। तुम तो सच में मरने लायक हो। ले जाओ इसे। बचाओ मुझे। रुओरुओ, हाउ यू भैया, इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? कैसे भी हो, मैंने तुम्हें बचाया था, यह सच है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो, ठीक है? चलो भागो, हिलना मत। ये लिन परिवार का इलाका है, हमारा कहना चलता है। याद है तुमने पहले कहा था तुम्हें कौन सी कार पसंद है, मैंने खरीद कर तुम्हें दी है। शुक्रिया चेंगशुआन भैया। लो, ये मैंने दक्षिण बुद्ध मंदिर से मंगवाया है। हमारे सर्कल में सब कहते हैं ये बहुत काम करता है। मैंने अपनी शांति और किस्मत तुम्हें दे दी है। हाउ यू भैया, तुम बहुत अच्छे हो। आओ, नवीनतम डिजाइन की हार तुम्हारे लिए। शुक्रिया जिंगटोंग भैया। रुओरुओ एक महत्वपूर्ण इंसान है। वे मेरी जिंदगी में आई, जिससे मैं बेहद खुश हूं। ये पुरस्कार पाकर यहाँ मैं एक खास इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सी रुओरुओ, शुक्रिया सी रुओरुओ। ये ट्रॉफी तुम्हारी ही है। क्यों? मैंने इतनी अच्छी तरह छिपाया था, तुम लोगों ने अचानक कैसे पता लगा लिया? छिपाया था? अच्छा, अपनी कदर न समझो। बस हम पहले तुम पर यकीन करना चाहते थे, गहराई में जाना नहीं। इससे बात क्यों कर रहे हो? बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ।
जाग गई। हाउ यू भैया? मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तो फिर जारी रखो। शैतान। वे सब शैतान हैं। मैंने इतनी मेहनत की। फिर भी क्यों? शेन किंगनिंग की जगह नहीं ले पा रही। शेन किंगनिंग तो शादीशुदा हो गई है। वे फिर भी हार क्यों नहीं मान रहे? क्यों? मुझ पर दो नजरें क्यों नहीं डालते? अब पता चला गलती। तुम्हें सच में माफी मांगनी चाहिए। ये किंगनिंग है। ले चलो। मैंने दोस्त से कहकर वांग परिवार के लड़के की विला खरीदवाई है। अब हम अक्सर किंगनिंग को देख सकेंगे। किंगनिंग अभी तक क्यों नहीं लौटी? थोड़ा और इंतजार करो। कितना समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं आई? क्या किंगनिंग को कुछ हो गया है? किंगनिंग ने अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चूंकि अभी सामने नहीं आ सकते तो किंगनिंग से माफी मांग लो, वरना पूरे नेट पर लोगों के सामने माफी मांगो। खबर फैलते ही सब देखेंगे। किंगनिंग से माफी मांगो। क्या बस इतना ही है कि मैं किंगनिंग दीदी से माफी मांग लूं तो तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं आगे तुमसे दूर ही रहूंगी। चिंता मत करो, जब तुम्हारा पाप धुल जाएगा तुम्हारे लिए जगह होगी। मैं नीच आदमी हूँ। मैंने जानबूझकर हादसा रचा। लिन भाइयों का जान बचाने वाला बनकर फूट डाली किंगनिंग दीदी और उनके बीच की। किंगनिंग दीदी मुझे माफ कर दो, कसम खाती हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, कसम खाती हूँ। मुझे माफ कर दो किंगनिंग दीदी। ये वही नहीं है जिसे गोल्डन ड्रैगन अवार्ड्स में वायु बाव ने स्टेज पर धन्यवाद दिया था। अरे बाप रे, ये तो साफ साफ चालबाज है। हाँ, ये लिन भाई भी कितने बेवकूफ है। एक नौकरानी की बेटी ने इन्हें चक्कर में डाल रखा है। किंगनिंग दीदी मुझे माफ कर दो, कसम खाती हूँ। क्या तुम उन्हें माफ करोगी? फिक्र मत करो, मैं उनके दिए जख्म माफ नहीं करूंगी। बस मुझे लगता है मुझे चोट पहुंचाने वाला सिर्फ सीर और वो ही नहीं है। ज्यादा माफी के हकदार तो उनके तीनों भाई हैं। उनकी लापरवाही की वजह से ही सीर और वो की महत्वाकांक्षा और बढ़ी। असल में मुझे चोट पहुंचाने वाली उन तीनों भाइयों की रवैया है। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। मैं उन्हें फिर परेशान नहीं करने दूंगा। प्यारी, क्या तुम भूल गई आज रात किस लिए आई थी? माफ करना। मुझे कैसे संतुष्ट करोगी? करूंगी ना। बॉस वैंग, ट्रेंडिंग दबा दी गई है। बीवी जी के बारे में खबरें भी हटा दी गई। बस ट्रेंडिंग दबाना काफी नहीं। लिन भाइयों का बुरा इरादा नहीं मरेगा। तब तक मैं और किंगनिंग चैन से नहीं रह सकते। अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। चलो अब हम चलें। हाँ, बॉस लिन, जियांग परिवार ने रद्द कर दिया है हमारे साथ सहयोग। यह छठा है। खबर आते ही 3 दिनों में लिन ग्रुप का बाजार मूल्य 30% गिर गया और अभी भी गिर रहा है। अभी तक पता नहीं चला कि किसने किया। वहां सिर्फ इतना कहा, आपने नाराज कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। आपको थोड़ा सबक सिखाना है। घृणित, जब पता चल जाए कौन है मैं उसे पछताऊंगा इस दुनिया में आकर। तुम कौन हो? किसने तुम्हें मेरे ऑफिस में बैठने दिया? नौकरी नहीं चाहिए? बॉस लिन, ये है हैंग्यू के प्रमुख। हैंग्यू वांग परिवार की एक छोटी कंपनी है, लेकिन वांग परिवार से जुड़ी है। जियांग ने रद्द किया तो क्या हुआ? नमस्ते, पहली मुलाकात है। मैं हूं लिन चेंगशुआन। मैं और बॉस लिन, यह पहली मुलाकात नहीं है। तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो बॉस लिन को कौन लगा था? मैं और मेरी पत्नी सादगी से रहते हैं, लेकिन बॉस लिन, आपने हाल ही में ऑनलाइन जो हलचल मचाई है उसने हम दोनों को काफी परेशान किया है। लेन देन का नियम है ना। मैंने बॉस लिन के लिए जो तोहफा तैयार किया, बॉस लिन कैसा लगा? तो जियांग और लिन ने सहयोग रद्द किया।
आपने कहा था तो किंगनिंग ने लाइव देखा, वो कहाँ है? वॉसलिन, किंगनिंग की शादी हो चुकी है। वॉसलिन मालिक के सामने। उसकी पत्नी पर नजर रखना ठीक नहीं है। किंगनिंग ने सिर्फ गुस्से में तुम्हें चुना। वो हमसे इतने साल प्यार करती रही, वो जल्द ही हमारे पास लौट आएगी। पता नहीं वॉसलिन को इतना विश्वास कहां से आता है। ज्यादा बात नहीं, मैं आज सिर्फ आपको चेतावनी देने आया हूं। किंगनिंग मेरी पत्नी है। आगे से उस पर नजर डाली तो आपका लिन परिवार यून चेंग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुरंत मुझे वैन मोजे की पहचान का पता लगाओ, खास तौर पर वांग परिवार में उसकी स्थिति। ये बॉस लिन है। और हाँ, वो चिल्ड्रन फाउंडेशन आपको आमंत्रित करना चाहता है। आप जल्दी से निमंत्रण पहले ही आपके फोन पर भेज दिया गया है। ठीक है, मैं समझ गया। मास्टर यूहोंग। बॉस लिन, आपको भी मास्टर यूहोंग पसंद है? वो तो वर्ल्ड कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली चीनी पेंटर है। ये तो किंगनिंग की सबसे पसंदीदा पेंटर है। शायद उस समय किंगनिंग भी आ जाए। कल की सारी स्केड्यूल कैंसिल कर दो, फाउंडेशन को बता दो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हिलो मत, मैंने अभी तक पूरा नहीं बनाया है। मुझे देखने दो हमारे पेंटर की नजरों में मैं कैसा हूं। पसंद आया? मुझे सब पसंद है। आज मैं इसे करके उस फोटो वॉल में लगा दूंगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब अच्छे से देखेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ मायने रखने वाला काम करना चाहता था, लेकिन बिजनेस में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाता। मुझे सिर्फ इस ब्रश पर गर्व है। शुक्रिया किंगनिंग। चलो तुम जल्दी सो जाओ। असिस्टेंट झांग ने कहा तुम रात भर फ्लाइट लेकर शहर वापस गए थे काम निपटाने। आज सुबह ही होटल पहुंचे हो। मुझे अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही। और देखो बाहर बादल छाए हैं। आज तो समुद्र में जाना मुमकिन नहीं। बेहतर है हम कुछ मायने रखने वाला काम करें। हाँ। पत्नी, यह एंगल कैसा है? बहुत अच्छा है। यह वाला? यह भी अच्छा है, लेकिन यही वो मायने रखने वाला काम है जिसके बारे में तुमने कहा था। बिल्कुल, क्योंकि बूढ़े होने के बाद साथ देखना है तो एक तस्वीर काफी नहीं होगी जो भी किंगनिंग बनाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ब्रश मेरे शरीर को चित्रित करे, ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तब अच्छे से देख सकें। क्या हम बस पेंटिंग ही करते रहें? माफ करना, पहले मैं एक कॉल लेता हूं। हेलो मास्टर यूहोंग, कल रात चिल्ड्रन फाउंडेशन चैरिटी सेल आयोजित करेगा। उस समय आपकी कृति मुख्य आकर्षण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। कृपया आने का कष्ट करें। ठीक है, मुझे पता है। मैं भाग लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे कि मैं वांग परिवार की संपत्ति के कारण तुम्हारे साथ हूं। तो जाओ और भाग लो। दरअसल मैं तुम्हें छिपाकर रखना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें दिखा दो। मेरी वांग मोजे की औरत कितनी शानदार है। वाह, ये खूबसूरत जोड़ी कहाँ से आई? क्या ये नए आए सितारे हैं? क्या वो पहले लिन परिवार की गोदली हुई बेटी नहीं है? वाकई दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही है। किंगनिंग महोदय, कृपया दूरी बनाए रखें। क्या तुम उससे बात करना चाहती हो? जरूरी नहीं। किंगनिंग, बैठो। मिल गया। किंगनिंग, माफ कीजिए, आगे वीआईपी क्षेत्र है, कृपया अपनी सीट पर लौट जाए। किंगनिंग कब से वीआईपी बन गई? शायद उस वांग नाम के आदमी की वजह से। कृपया जल्दी से अपनी सीट पर लौट जाए। नीलामी अब शुरू होने वाली है। आज रात की नीलामी में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज रात जो भी राशि मिलेगी हम उसे पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए दान कर देंगे। अब हम आज रात की पहली वस्तु पेश करते हैं। इस वस्तु की कोई आधार कीमत नहीं है। मैं बोली शुरू करता हूं। 10 लाख। क्या कोई और बोली है? 10 लाख एक बार बिक गया। मुझे क्यों लग रहा है कि किंगनिंग मुझसे दूर जा रही है? आज रात की आखिरी चीज, मास्टर वायु होंग की 7 साल की मेहनत से बनाई गई कृति। अब हम मास्टर वायु होंग को मंच पर बुलाते हैं ताकि वे खुद इस पेंटिंग का अनावरण कर सके।
किंग निंग, वो कब से इतनी शानदार बन गई? सभी का धन्यवाद। यह मेरी एक बार की सबसे गर्व की कृति थी, लेकिन कुछ निजी कारणों से मुझे इसे किसी और के हाथों में देना पड़ा। अच्छी बात यह है कि यह पेंटिंग कई हाथों से होते हुए आखिरकार मेरे पास वापस आ गई। इससे पता चलता है कि जो चीज हमसे छूट जाती है वह किसी न किसी रूप में हमसे फिर मिल ही जाती है। अब कृपया मेरे साथ मिलकर इस पेंटिंग की प्रशंसा करें। आशा। क्या ये वही पेंटिंग नहीं है जो पहले किंगनिंग के बेडरूम में देखी थी? मैं 10 लाख की बोली लगाता हूं। ये किंगनिंग ने हम तीनों भाइयों में से एक के लिए बनाई थी, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। 20 लाख। 30 लाख। बॉस लेन, यह सिर्फ एक पेंटिंग है, इतना नहीं लगाना चाहिए। तुम क्या जानो, ये किंगनिंग ने हम तीनों भाइयों के लिए बनाई है। ये अनमोल है, बस आशा को खरीद लो तो किंगनिंग जरूर हमारे पास लौट आएगी। 50 लाख। खांसी। यह सिर्फ एक पेंटिंग है, तुम्हें पसंद हो तो मैं कभी भी बना दूंगी। बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं। 60 लाख। दोस्तों, ये आशा आज मैं ले जाएंगे जरूर लेकर रहूंगा। बॉस वैंग, क्या तुम आगे बोली लगाओगे? देखो, मैं तो थोड़ा फिजूल खर्ची करना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी ने मना किया, कहा कि बेवकूफ न बनो। तो बॉस लेन, तुम्हारी मर्जी। बधाई हो बॉस लेन, आशा आपको मिली। किंगनिंग, कृपया मत जाओ, मेरी बात सुनो। जो कहना था मैंने साफ कह दिया, अब और कहने की जरूरत नहीं। मैं शादीशुदा हूँ। आज से मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। किंगनिंग, हमारी गलती थी। सीरोरो और उसकी माँ को मैंने संभाल लिया है। वे अभी पुलिस स्टेशन में हैं, सजा भुगत रहे हैं, और मैंने ये पेंटिंग खरीद ली। अब तुम्हारी हर कमी मैं पूरी करूंगा। बस करो। मुझे चोट सिरवोरुओं ने नहीं पहुंचाई, बल्कि तुम लोगों ने उसकी हरकतों को अनदेखा करके उसकी हिम्मत बढ़ाई। किंगनिंग, माफ कर दो, मेरी गलती थी। तुम्हारी एक बार माफी मांगता हूँ, बस इस बार, इस पेंटिंग की खातिर। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? तुम्हें पता है, तुम तीनों भाइयों में से एक को दी गई। यह पेंटिंग नीलामी में क्यों आई? क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे अपने माता पिता की यादों को वापस लेना था। शायद तुम्हें लगता हो आज तुमने बहुत शानदार काम किया, लेकिन मेरे हिसाब से तुमने किसी वक्त बेकार हो गई तुमने सिरवोरुओं को खुश करने के लिए मेरे माता पिता की यादगार चीज फाड़ डाली थी। तुम्हारे लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बॉस लेन, इतनी बड़ी क्यों कर रहे हो? क्या मेरा मजाक उड़ाने आया हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तुमने शादी नहीं की, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारी इस अंधेपन के लिए शुक्रिया, जिसकी वजह से मुझे किंगनिंग मिल गई। और साथ ही उसने 59 लाख के लिए शुक्रिया, हालांकि वो पहाड़ी बच्चों के नाम दान किए गए थे। तो ये सब तुमने ही प्लान किया था? नहीं। माफ करना बॉस लेन, हाथ फिसल गया। मैं भी इसकी कीमत चुकाना चाहता था, लेकिन इस पेंटिंग के कलाकार ने कहा है कि यह बिल्कुल बेकार है। रोरवो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये जेट पेंडेंट मुझे वापस कर दो, ठीक है? यह मेरे माता पिता की एकमात्र यादगार है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, लो। नहीं। शेन किंगनिंग, तुम्हारी यह हालत तो ठीक एक पिट्ठू भीगे कुत्ते जैसी लग रही है। तो यही एहसास था उस वक्त किंगनिंग को। बॉस लेन, तुम चैरिटी ऑक्शन में गए थे ना? ये हालात कैसे हो गए? वो घटिया वांग मोजे की वजह से। मैं कह रहा था कि आखिर मेरे एंडोर्समेंट क्यों छूट रहे हैं। अब पता चला कि ये सब उसी की करतूत है। हमारी औरतें छीन रहा है और हमें चुनौती भी दे रहा है। सच में जान से खेल रहा है। हेलो बॉस लेन, पता चल गया। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 महीनों में वांग परिवार में सिर्फ एक ही शादी हुई है। कौन? वांग परिवार के मुखिया बड़े बेटे वांग मोजे की। क्या? किंगनिंग का पति वांग सबसे अमीर आदमी है। वांग परिवार का बड़ा बेटा होने से क्या हुआ? आज मैं उसे दिखा दूंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा काम नहीं आता। तुम क्या करने वाले हो? वो मेरा बॉस, याद है ना? उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, दोनों तरफ उसकी पकड़ है। हमारी औरतें छीनने की हिम्मत करे तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी।
बॉस वांग, चाय लीजिए। छोटे यू, क्या बॉस है? किसी महत्वपूर्ण मेहमान की देखभाल कर रहे हैं महोदय। अरे आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्या कर रहे हैं? अरे लिन हाउ यू, आप अंदर क्या कर रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि मैं अभी एक महत्वपूर्ण मेहमान का स्वागत कर रहा हूं? बॉस, मैं चाहता हूं कि आप किसी को सबक सिखाने में मेरी मदद करें। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस अभी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया है। सटीक रूप से कहें तो अब मैं आपका बॉस नहीं रहा। अधिग्रहण किसने किया? मैंने। वांग मोज। क्या आप किसी को मेरे साथ निपटने के लिए ढूंढ रहे हैं? बॉस वांग, ये सब एक गलतफहमी है। मेरे अधीनस्थों ने बस बिना सोचे कह दिया। कृपया इसे गंभीरता से न ले। जल्दी से बॉस वांग से माफी मांगो। बॉस वांग अब हमारे नए मालिक हैं। बॉस वांग, इसमें क्या कर रहा? हम तो बस छोटे मोटे थे और तुम बॉस वांग को सबक सिखाने की सोच रहे हो। अगर मरना है तो खुद मरो, मुझे अपने साथ मत घसीटो। बॉस वांग, माफी की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो यही पसंद है जब लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं कर पाते। चलता हूं। आप लोग आराम से। धीरे चलना। बॉस, चले जाओ। तो तुम एक बार बाहर गए और तेरा एंडोर्समेंट खो दिए। 6 महीने से तैयारी कर रही नई फिल्म भी किसी और के हाथ लग गई। हाँ, आज तुम्हारी प्रतियोगिता नहीं थी क्या? मुझे प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब से देश के भीतर की कोई भी प्रतियोगिता मैं नहीं खेल पाऊंगा। जिंगटोंग, कल मैं वापस आ रहा हूं। तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाऊंगा। फिर तुम किंगनिंग को भी बुला लेना। हम सब मिलेंगे। मेरी शादी नहीं है, किंगनिंग की शादी है और दूल्हा मैं नहीं हूं। मजाक मत करो। मैंने पहले खुद देखा था। किंगनिंग तुम्हें प्यार का पत्र लिख रही थी। क्या किंगनिंग का प्यार पत्र मेरे लिए था? तो किंगनिंग को पसंद करने वाला व्यक्ति मैं हूं और शादी करना चाहने वाला भी मैं हूं। लिन जिंगटोंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? किंगनिंग, मुझे तुम्हें वापस लाना ही होगा। किंगनिंग, मैंने 5 दिन तक तुम्हारा इंतजार किया। आखिरकार तुमसे मिल ही गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंगनिंग, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे पता है वो प्यार का पत्र मेरे लिए था। मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा मैं ही पसंद हूँ। तुम मुझसे सबसे ज्यादा शादी करना चाहते हो, है ना? मुझे माफ कर दो। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में तुम्हें इतनी देर इंतजार नहीं करना चाहिए था। मैं अब तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ तुम्हारा बैकअप ऑप्शन बनने के लिए। मुझे मत छोड़ना, ठीक है? नहीं, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो, और मुझे किसी भी बैकअप ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या उसकी वजह से? क्या तुम्हें सच में वांग मोजे से प्यार हो गया है? तो फिर हमारा अतीत क्या था? प्यार नहीं, मोहब्बत है। मुझे वांग मोजे से मोहब्बत हो गई है। आने वाली जिंदगी में मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगी। किंगनिंग, माफ करना, मेरी बीवी को कोई परेशान नहीं करना पसंद, खासकर तुम। वांग मोजे, तुम्हें ये मत सोचना कि तुम जीत गए हो। किंगनिंग का स्वभाव मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत भावुक और दिल की नर्म है। वो अभी बस गुस्से में है। उसे पता चल जाएगा कि उसे सबसे ज्यादा प्यार अभी भी मुझसे ही है। तुम्हें इतना विश्वास कहां से आता है? शर्त लगाते हैं, अगर तुम हारे तो कभी नहीं दिखना किंगनिंग के सामने। ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम्हें किंगनिंग से तलाक लेना होगा और घुटने टेक कर चिल्लाना होगा, मैं निकम्मा हूं। ठीक है, इस पर शर्त। जान पर। जिंगटोंग, तुम पागल हो गए हो। मोजे, तुम उससे शर्त नहीं लगा सकते। शेन किंगनिंग, तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। माफ करना, मैं बस। मोजे, तुम अब अकेले नहीं हो। अगर तुम नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी? शेन किंगनिंग, तुम मर जाओ। सावधान। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मोजे, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम इसके लायक हो। किंगनिंग, मुझे तुमसे प्यार है। प्यार? मुझे तुमसे प्यार बहुत पहले ही हो गया था। जागो तुम, मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? मोजे, तो यही प्रेम है, ऐसा लगता है।